आज गैर कानूनी तरीके से बीजेपी की गुंडागर्दी सदन के अंदर देखने को मिली। उन्होंने एल्डरमैनों को पहले शपथ दिलाने का काम करने का स्टार्ट किया, जबकि इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो पहले शपथ लेते हैं। फ्रस्ट्रेशन ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं डरे हुए हैं और ये जिस प्रकार की हत्या करी है लोकतंत्र की, महिलाओं के साथ बदतमीजी करी है, धक्का मुक्की हो रही है, उनके साथ मैन हैंडलिंग हो रही है। के पार्षद ब्लेड मारे हैं बीजेपी के पार्षदों को। बहुत गुंडागर्दी दिखाई है, लेकिन आम आदमी पार्टी वालों ने भी बहुत कम अपनी तरफ से अपनी सुरक्षा की है और इन्होंने सबके सिर पे सटूल भी मारे हैं, सब कुछ किया इन्होंने। मेरा मानना है कि बीजेपी और आम आदमी मौसेरे भाई हैं, सो इफ दे बोथ आर टुगेदर सो व्हाई दे नीड अस, तो हम लोग उनको समर्थन नहीं करने वाले हैं डेफिनेटली। दिल्ली का अगला मेयर कौन होगा, इस सवाल का जवाब आज मिलना था, लेकिन दिल्ली की छोटी सरकार का मुखिया चुने जाने से पहले बवाल हो गया। सिविक सेंटर में मेयर चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने खूब हंगामा किया। वो पीठासीन अधिकारी के मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाए जाने से नाराज थे। वोटिंग शुरू होने से पहले आप और बीजेपी के पार्षदों में धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान नारेबाजी भी की गई और पर्चे उछाले गए। बीजेपी और आप के पार्षद एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी में लगे रहे। आज गैर कानूनी तरीके से बीजेपी की गुंडागर्दी सदन के अंदर देखने को मिली। उन्होंने एल्डरमैनों को पहले शपथ दिलाने का काम करने का स्टार्ट किया, जबकि इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो पहले शपथ लेते हैं। उसी के ऊपर मैंने उनसे कहा कि ये आप गैर कानूनी तरीके से काम करें। सेक्रेटरी साहब को मैंने कहा तो बीजेपी के जितने पार्षद एल्डरमैन सारे इकट्ठे होकर जबरन तरीके से एक साथ शपथ लेने के लिए इकट्ठा थे। उन्होंने मेरे ऊपर मोमेंटो जो होता है शपथ लेने का, वो उन्होंने मेरे ऊपर सब लोगों ने मारा और सदन में इस तरीके से मारपीट आई, सदन के गरिमा का। ये तो बीजेपी ने किया है ना, मैंने तो किसी को हाथ नहीं लगाया। मैंने तो सिर्फ ये बात रखी थी कि आप, हमारा पहला अधिकार है, हम लोग इलेक्टेड होके आए, चुन के आए, हमारी पहले आप शपथ दिलाइए। एल्डरमैन की शपथ उसके बाद आप दिला सकते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने सारे एल्डरमैन जबरन तरीके से इकट्ठे होके उन्होंने सबने एकदम मेरे ऊपर हमला किया और जो मेमेंटो होता है जिससे शपथ लेते हैं वो मेरे को मारने की कोशिश की। उसके ऊपर सर पे भी लग सकता था, बट मैंने हाथ ऐसे किया तो वो सब मेरा हाथ पे शीशा अंदर घुस गया और बहुत सारे चोटें मेरे को आए। मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ आम आदमी पार्टी के व्यवहार पर, जो बहुमत में है लेकिन महापौर के चुनाव से भाग रही है, गुंडागर्दी करा रही है। इनके पार्षद ब्लेड मारे हैं बीजेपी के पार्षदों को, कई के हाथ कटे हैं, कई की हथेलियां कटी हैं और ये गुंडेगर्दी का चरित्र दिखा रहे हैं सदन के अंदर। जो बहुमत में है वो कैसे भाग सकता है चुनाव से? आम आदमी पार्टी लगातार हंगामा कर रही है और उनके जो विधायक और सांसद हैं वो इनको प्रोवोक कर रहे हैं। शुक्रवार को सबसे पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा घोषित पीठासीन अधिकारी बीजेपी की सत्य शर्मा ने शपथ ग्रहण की। उसके बाद एलजी के मनोनीत 10 पार्षदों के शपथ ग्रहण का सिलसिला शुरू हुआ। तभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से नारे लगने लगे। देखते ही देखते बीजेपी के पार्षदों की ओर से भी नारे लगने लगे और ये नारेबाजी हंगामा में तब्दील हो गई। जिस प्रकार से आज लोकतंत्र की हत्या अरविंद केजरीवाल उनके लोगों ने करी है, ये पूरा देश देख रहा है। आज देश और दिल्ली शर्मसार है। जो पार्टी कहती थी कि मैं सत्ता में हूँ और अगला मेयर मेरा होने जा रहा है, वो पार्टी आज ओ तक नहीं होने दे रही काउंसलर्स की। ये दिखाता है, ये फ्रस्ट्रेशन ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं डरे हुए हैं और ये जिस प्रकार की हत्या करी है लोकतंत्र की, महिलाओं के साथ बदतमीजी करी है, धक्का मुक्की हो रही है, उनके साथ मैन हैंडलिंग हो रही है महिलाओं के साथ। ये वो पार्टी है जो बड़ी बड़ी बातें करती थी। लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी। बीजेपी वालों ने शपथ नहीं लेने दी। इतनी गुंडागर्दी चलाते हैं हर चीज में कि शपथ लेने के लिए भी हम सबको रोक दिया। अगर हमारी सरकार है तो पहले शपथ हमें लेने देनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने नहीं लेने दी। महिला पार्षद के साथ भी मारपीट हुई है, बहुत गुंडागर्दी दिखाई है, लेकिन आम आदमी पार्टी वालों ने भी बहुत कम
अपनी तरफ से अपनी सुरक्षा की है और इन्होंने सबके सिर पे सटूल भी मारे हैं, सब कुछ किया। इन्होंने बहुत गुंडागर्दी दिखाई है। लोगों को नीचे बैठाइए। एलजी द्वारा की गई एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी की मुख्य चिंता एमसीडी में समीकरण बिगड़ने की है। एलजी ने जिन 10 लोगों को एमसीडी में पार्षद मनोनीत किया है, उनका सीधा ताल्लुक बीजेपी से होने की चर्चा है। बीजेपी इस बार विपक्ष में है। ऐसे में इन मनोनीत पार्षदों की मौजूदगी से एमसीडी में बीजेपी को राजनीतिक बल मिल सकता है। मनोनीत पार्षद मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी मेंबर और जोन चेयरमैन के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। इससे एमसीडी में नीतिगत फैसले लेने वाली स्टैंडिंग कमेटी में आम आदमी पार्टी के समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। जोनल इलेक्शन में भी इसका असर पड़ सकता है। इसी वजह से आप एल्डरमैन की नियुक्ति का कड़ा विरोध कर रही है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने इस चुनाव से अपने आप को बिल्कुल किनारा कर लिया है। वॉकआउट करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारे वोटर्स थे उन्होंने हम पर भरोसा दिखाया। और देखिए, हम तो अपोजिशन में बैठे हैं, सो हम यहाँ पर बैठ के अपोज ही करेंगे और हमें वॉकआउट करना ही है। और पार्टी ने भी हम सब काउंसलर्स का डिसीजन सुना और उन्होंने यही डिसाइड किया कि हमारा डिसीजन पे उन्होंने एतमाद किया और उन्होंने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। ठीक है, हम वॉकआउट ही करेंगे। और देखिए, मेरा मानना है कि बीजेपी और आम आदमी मौसेरे भाई हैं। सो इफ़ दे बोथ आर टुगेदर, सो वाई दे नीड अस। तो हम लोग उनको समर्थन नहीं करने वाले हैं डेफिनेटली।